बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन हमारे पास आया। अब आपने इन अल्फाज को देखकर घबराना नहीं है। अब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है एग्जाम के लिए, क्योंकि स्टूडेंट इसको देखते ही घबरा जाएंगे। और सबसे आसान मज़ेदार क्वेश्चन ही हमारे इस पूरे एक्सरसाइज में यही है। क्या कहता है, हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। इस दफ़ा मैट्रिसेस के अंदर जो हमारे पास फिगर्स है वो क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा दिए गए हैं मुख्तलिफ शक्लों में। यहां पर भी सेम इसी तरह इस मैट्रिक्स में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा दिए गए हैं फिगर्स की जगह। अब कहता है अगर आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस मौजूद हो तो हमारे पास a प्लस बी का आंसर बराबर आना चाहिए किसके, इसके। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये साइड बराबर होता है आइडेंटिटी स्क्वायर के। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये डायगोनल 1 और 1 हो और दूसरा जो नॉन डायगोनल हिस्सा है वो 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमने सिंपली इस वाले साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ले आना है, सिंपली हमने यही काम करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिर से हमने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड हुआ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग, हमने लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फिगर क्या है, a प्लस बी है। तो हमारे पास a का जो मैट्रिक्स है वो क्या दिया गया है, यहां पर फिर से लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास नीचे क्या दिया गया है, माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये दिया गया है हमारे पास नीचे। दूसरी तरफ क्या मौजूद है, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये हमने लिख लेना है। नीचे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या हुआ, पहला मैट्रिक्स किसका, ए वाला। हमने यहां पर इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, हम यहां पर प्लस लगा देंगे। हमने प्लस लगा दिया। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, बी। अब बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है, क्या है इसके फिगर्स, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा, साथ में क्या है साइन थीटा, ये हमारे पास दिए गए हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, माइनस कॉस थीटा, साथ में क्या है साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये मौजूद है। यहां पर हमने क्या कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करवा देना है। तो a प्लस बी को जब हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, यह हमारे पास इस शक्ल में आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करवा लेना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो सिंपली हम यहां पर ऐड करवा लेंगे। एडिशन हमने सीखा था, पूरे एक्सरसाइज में हम करते आ रहे हैं। अब हमारे लिए क्या है, एडिशन काफी आसान है। एडिशन का वही हमारे पास तरीकेकार है कि जो हमारे पास पहले मैट्रिक्स का पहला फिगर इसके साथ, दूसरे वाले का इसके साथ, ये आपस में ऐड हो गए। सेम इसी तरह नीचे वाले का भी यही तरतीब है। ये हमारे पास ये लाइंस क्या है, आपके समझाने के लिए है। तो यहां पर इनको ऐड करवा लेते हैं। सबसे पहले क्या मौजूद है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ऐड हो रहा है किसके साथ, इसके साथ। तो हम ऐड का निशान लगवा लेंगे। ऐड करवा दिया हमने, क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास। अगला हमारे पास क्या है, यहां पर मौजूद है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब चेक करें, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। तो ये हम लिखेंगे कॉस थीटा। हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट साइन चेंज कर दिया। एक और स्टेप, लंबा स्टेप करने से हम यहां पर बच गए। अब आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, ये स्टेप आप आसानी से कर सकते हैं। प्लस माइनस, माइनस हमने यहां पर डायरेक्ट करवा दिया। अब ये वाला जो साइड हमारे पास क्या है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये पहले से मौजूद है। ये ऐड हो रहा है किसके साथ, इसके साथ। तो हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। क्या हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा, ये इसके साथ क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अगला हमारे पास क्या है, साइन थीटा। हमने साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है किसके साथ, ऐड हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ऐड हो रहा है। जब दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में ऐड करवा लिया तो ये हमारे पास इस शक्ल में बन गया। ठीक है, अब यहां पर हम एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। देखें, मैथमेटिक्स में हमेशा हमारे पास जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जहां पर भी आ जाए उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल है, कॉस थीटा साइन थीटा के हमने चैप्टर में सीखा हुआ था। जहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू, चेक करते हैं यहां पर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने क्या कहा कि इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 के बराबर होता है। यहां पर चेक करें, यहां पर कैंसिलेशन हो रही है, पॉजिटिव cos थीटा साइन थीटा नेगेटिव cos थीटा साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, क्या आएगा हमारे पास यहां पर, 0। यहां पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, नेगेटिव cos थीटा साइन थीटा पॉजिटिव cos थीटा साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, क्या आएगा हमारे पास, 0 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने कहा 1 आ सकता है, बिल्कुल 1 आ सकता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आया, 1 आया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आया, ये आया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि आपने a प्लस बी को सॉल्व करके इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड शो करवा दिया राइट हैंड साइड के, और ये वाला साइड हमारे पास आई स्क्वायर, आई के नीचे क्या है, 2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें ये वाला डायगोनल क्या हो, सिर्फ 1 हो, और जो नॉन डायगोनल होंगे वो हमारे पास 0 होंगे। तो यहां पर एंड में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हमने यहां पर साबित करवा दिया। क्या साबित करवा दिया, कि हमारे पास a प्लस बी जो है वो बराबर आया किसके, हमारे पास ये इसके बराबर आया कि नहीं, और ये साइड किसके बराबर होता है, I2 के बराबर होता है। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका आंसर भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी चांसेस है कि एग्जाम में आ सके। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।